साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 68वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 8 फरवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको बोला निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मामला किसका है? नंबर सीरीज का। अब देखिए सवाल हमसे कह क्या रहा, देखिए 5 है, फिर 11 है, फिर 35 है, फिर 143 है। 4 स्टेप पे ही मामला 143 तक पहुंच गया। मतलब ये मामला मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है और डिफरेंस का भी हो सकता है। देख लेते हैं डिफरेंस का। 6, 24, 13 में से 5 चला गया 8, 14 में से 3 चला गया 11। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। 6, 24, 6 चौके 24, 24 चौके 96 होना चाहिए, लेकिन ये कुछ मामला जम नहीं रहा। मतलब ये मामला इसका नहीं है। गुणे वाले में देख लेते हैं भाई। देखिए 35 त्याई 155, 35 चौके, यहां से अगर मैं देखूं तो ये लगभग 4 गुना है, ये लगभग 3 गुना है, तब ये लगभग 2 गुना होगा और ये वाला मामला कितने गुना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखिए यहां मैंने क्या बताया था, डिफरेंस तो लास्ट से पता लगता है, फिर मल्टीप्लाई किसका करना है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पहले वाले से निकलती है। मतलब यहां देखिए 5 दूनी 10, 11 बनाना है तो धन 1 करना पड़ेगा, 11 त्याई 33, 35 बनाना है तो धन 2 करना पड़ेगा, 35 चौके 140, 143 बनाना है तो धन 3 करना पड़ेगा। मतलब गुणे 2 धन 1, गुणे 3 धन 2, गुणे 4 धन 3, तो गुणे 5 धन 4 होगा मामला। अब देखिए 5 त्याई 15, 14 पंचे 70 और 1 71, जोड़ना कितने को है? 4 को। मतलब पूरा मामला हो जाएगा 719 का। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले सवाल की। क्या बोल रहा है सवाल? ओह, यहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए भाग के चिन्ह पर, फिर होना चाहिए गुणे के चिन्ह पर, और दोनों अगर एक साथ आ रहे हैं तो फिर वैल्यू पर। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ भाग यहाँ पे लगा हुआ है, 25 गुणे 5 भागे 6। देखिए भाग तो जाएगा ही नहीं, भाग नहीं जाएगा मतलब मुझे भाग को हटाना पड़ेगा। तो भाग हटाने के लिए एक इसमें है एक इसमें, मतलब तीसरा और चौथा हमारा उत्तर नहीं हो सकते। अब देखिए धन और भाग, अगर मैं इस भाग को यहाँ पे लेके आ जाऊं तो 6 भागे 20 हो जाएगा, तो भाग जाएगा क्या? तब भी नहीं जाएगा। मतलब 100% मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चेक कर लेते हैं भाग और गुणे को चेंज करना। मतलब 25 भागे 5 गुणे 6 धन 20, 25 पंचे 125, 5 छक्का 30 और 20 50। इधर देखिए 62 माइनस 12, ये भी कितना है? 50। 50 और 50 दोनों बराबर है, मतलब मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किसका है हमारा? एम्बेडेड फिगर का। एम्बेडेड फिगर के इस सवाल को अगर आप गौर से देखोगे तो हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए, इस गोले पर। ठीक है, और एक बड़ा गोला भी बना हुआ है, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। अब आप देखिए इस सवाल में ये जो छोटे छोटे वाले गोले हैं, ये छोटे छोटे वाले गोले हैं, ये छोटा वाला गोला एक तो यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला मामला है। इस वाले में तो ये पूरा ही बन गया है, ये देख लीजिए, ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, ठीक है, ये क्रॉस लाइन भी है, लेकिन ये वाली जो लाइन यहाँ पे दी गई है ये यहाँ पे होनी चाहिए, ये नहीं है। मतलब पहला मेरा नहीं हो सकता। दूसरे वाले में आप देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल है, ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे है, ये देखिए, फिर ये प्लस। अब देखिए ये जो लाइन है ये यहां से गई हुई है, लेकिन फिगर में कहां से दिखा रही है? यहां से। मतलब ये वाला भी गलत हो गया, ये यहां से होनी चाहिए थी और यहां से होने के बाद ये लाइन है। ठीक है, दूसरा भी गलत। तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं तीसरे वाले में क्या दिखे। ये छोटा वाला हो गया, ये त्रिभुज की बात हो रही है। त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज? बड़ा वाला। मतलब ये है मामला, इसकी ये बात कर रहा है। अब देखिए
इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है वो इतना आएगा, ये हो गया। ये वाला जो हिस्सा है ये इतना आएगा, ये भी हो गया, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा है, ये भी दिया हुआ है इसमें। फिर ये वाला हिस्सा है, ये भी दिया हुआ है इसमें। फिर ये वाला हिस्सा है, ये भी दिया हुआ है इसमें। फिर ये वाला हिस्सा है, ये भी दिया हुआ है इसमें। और ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन तो आप पहले ही बना चुके हो, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशनशिप से, और ब्लड रिलेशनशिप में चिन्ह जो है वो इसके बारे में बता रहा, मतलब पहले वाले के बारे में। देखिए ए एंड डी मतलब ए डी का पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी होगी। फिर है डी एट द रेट क्यू, डी एट द रेट क्यू मतलब डी क्यू की पुत्री है, ठीक है, ये पति पत्नी है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? क्यू स्टार बी, क्यू स्टार बी मतलब क्यू बी का पुत्र है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे से ले लेता हूं, ए डी, अब क्या बोल रहा है? क्यू स्टार डी, क्यू किसका पुत्र है? बी का। फिर बी स्टार के, बी किसका पुत्र है? के का। ये हो गया मामला, ये क्यू बी। अब आपको बोल रहा है डी कैसे किस प्रकार संगठित है, डी कैसे, एक स्टेप दो स्टेप यहां तक तो नाती का मामला हो जाता, एक और स्टेप नीचे है, एक और स्टेप नीचे। तो अगर ये यहां पे होती, अगर बी से मैं पूछूं तो ये पोती है तो पर पोती हो जाती, लेकिन कैसे पूछ रहा है इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? पर पोती, ऑप्शन नंबर 3। जब मामला 2 स्टेप से ज्यादा का हो जाए तब उसमें पोता है तो पर पोता, पोती है तो पर पोती, ठीक है ना, दादा है तो पर दादा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें भी चिन्ह चेंज करने का मामला है। भाग के लिए देखते हैं, 24 चौके 96, इसमें तो भाग जा रहा है, 24 चौके 96, 4 चौके 16, मतलब ये इसका मामला कितना है? 4 का प्लस 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 60 और 10 70। अगर मैं यहां प्लस कर दूं, यहां माइनस कर दूं, तो 68 और 10 58। आपको यही दिख गया सवाल। इसलिए मैं बोलता हूं जब कभी भी भाग और गुना अगर साथ में है तो सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो वैल्यू निकाल लीजिए तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाती है, प्लस और माइनस वाला। यहां देखिए जैसे ही मैं प्लस और माइनस को चेंज करता हूं मेरा उत्तर आ गया, मतलब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है? स्लॉक से। और स्लॉक से मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सबसे पहला काम पदों के मानों का निर्धारण, पहली बात। दूसरा, निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से है। अगर एक कथन से है तो केवल 2 बातें देखनी है, सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक। अगर एक से ज्यादा कथनों से है तब आपको देखना पड़ेगा मध्य पद का मान किसी ना किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। अब यहां पर आप देखिए, बैट के पहले कुछ लगा है 50, बॉल के बाद है लगा है 50, बॉल रिंग, बॉल के पहले कुछ लगा है 50, रिंग के बाद है लगा है 50, रिंग के पहले कोई लगा है 100, बेल के बाद नहीं लगा है। अब आप देखिए कोई बेल, देखिए यहां पर रिंग वैलिड है, बॉल वैलिड नहीं है, कोई बेल बॉल नहीं है, बेल और बॉल, बेल और बॉल, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक बिल्कुल सही। बेल की वैल्यू कितनी है? 100, बॉल की वैल्यू यहां पर दी है 100 लेकिन है यहां पे कितनी? 50, मतलब उत्तर गलत है। कोई रिंग बैट नहीं है, रिंग और बैट, रिंग और बैट, रिंग और बैट। अब आप देखिए रिंग और बैट यहां से निकलेगा, मतलब बॉल को हटाना है और बॉल दोनों में 50-50 है, यहां से तो कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। कुछ बॉल बैट है, कुछ बॉल बैट है, केवल पहले से सकारात्मक सकारात्मक, ये 50 ये 50, यहां भी दोनों 50 सही है, मतलब केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। पहला और दूसरा निष्कर्ष जो निकाला गया है वो पूरे तरीके से गलत है। बात करते हैं अगले सवाल की। अब सवाल किससे है? अब ये जो हमारा सवाल है ये कोडिंग से, कोडिंग से तो देख लेते हैं जिसे IJKL 3 छोड़ के M, NOP 3 छोड़ के क्या आ जाएगा Q, RST 3 छोड़ के U, VWX 3 छोड़ के Y, मतलब Q आएगा। ये वाला हमारा गलत है, ठीक है।
अब देखिए फिर यहां पर के एल एम, दो छोड़ के एल, ओ पी क्यू, आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, क्यू के बाद क्यू ही आएगा, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा ये। देखिए इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा। देखिए वाई का नंबर 25, यू का नंबर 22, सॉरी 21, फिर क्वेश्चन मार्क है, एम का नंबर है 13, आई का नंबर है 9। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पर भी कितने का, 4 का, तो यहाँ पर भी 4 का और यहाँ पर भी 4 का, तो 13 और 4 17, क्यू हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखिए डब्लू, डब्लू का नंबर कितना होता है 23, फिर डब्लू के बाद है टी, टी का नंबर कितना होता है 20, फिर इसके बाद है क्वेश्चन मार्क, फिर है एन, एन का नंबर 14 और ये 11। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है 3 का, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ पर भी कितने का होगा 3 का, यहाँ पर भी 3 का, 14 और 3 17, मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा क्यू, क्यू क्यू केवल चौथे नंबर पर है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला वाला सवाल हमारा किससे, अगला वाला सवाल है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से, मूवमेंट ऑफ फिगर तो नहीं कह सकते लेकिन इंसर्टिंग फिगर से है। देखिए ये यहां लगा था, यहां से यहां आ गया, एक जुड़ गया, फिर ये सरक गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ बराबर बार आ गया, फिर ये बराबर यहाँ से हट के देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ रहा है, फिर देखिए ये बराबर यहाँ पे आ गया, फिर ये चतुर्भुज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इधर ये ज्यादा हो गया तो गुणे यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये त्रिभुज आ जाएगा, मतलब अब जो हमारा फिगर ये जो बन रहा है, देखिए ये त्रिभुज अब यहाँ पे आ जाएगा, त्रिभुज के बाद क्या है चतुर्भुज, चतुर्भुज आ जाएगा, फिर बराबर, फिर ये हो जाएगा, फिर गुणे हो जाएगा। अब कोई ना कोई नया फिगर आना चाहिए। देखिए त्रिभुज चतुर्भुज बराबर, त्रिभुज चतुर्भुज बराबर गलत, त्रिभुज चतुर्भुज बराबर गलत, त्रिभुज चतुर्भुज बराबर। अब देखिए त्रिभुज चतुर्भुज बराबर ये और गुणा, देखिए यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नया जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टार, मतलब हमारा उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, डी जी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एम आएगा, एम एन वाले दोनों गलत, फिर देखिए जी एच आई जे के एल एम एन ओ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एम के बाद पी आ जाएगा। मैं जो आपको कहना चाहूँ, देखिए मामला कितने का है, 4 का, 7 का, 10 का, क्वेश्चन मार्क 16 का। देखिए कितने का फर्क है, 3 3, तो यहाँ भी कितने का होगा 3 और ये भी 3, मतलब 13, और 13 का नंबर कितना है M। फिर अगले वाले में देखिए 7 है, 10 है, 13 है, क्वेश्चन मार्क है और स्टूडेंट 19 है। देखिए 3 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16 और 16 3 19। अब देखिए 16 किसका नंबर होता है, पी का, तो एम पी ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि ये दो पहले कट चुके थे, एम पी ये एम क्यू है तो क्यू वाला तो उत्तर होगा ही नहीं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, पहुंच गए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र को। देखिए वर्गाकार मेज, वर्गाकार मेज मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान है, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आदमी, ठीक है। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर, कुछ मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में। देखिए मेज के कोनों पर कितने बैठ पाएंगे, 4 लोग, भुजाओं के मध्य में कितने लोग बैठ पाएंगे, 4 लोग। देखिए ये 4 लोग, ठीक है। ये 4 लोग बैठे, ठीक है। कुछ मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहां पर भी मामला वही रहता है, बायां इस तरफ है एल और दायां इस तरफ है राइट। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, गौरव के दाईं ओर तीसरे, 1 2 3, यहां कौन बैठा हुआ है, प्रदीप। प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप एक कोने पर बैठा है, प्रदीप एक कोने पर बैठा है, ठीक है। बंटी फैज के दाईं ओर, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में, मतलब यहां और यहां बंटी हो नहीं सकता। प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है,
हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हम हरीश मेज के किसी भी भुजा पर नहीं बैठा है। हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मतलब बंटी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। मतलब अब यहां से आपको सवाल को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा किसी जगह से। प्रदीप एक कोने पर बैठा, बंटी फैज के दाईं और दूसरे स्थान पर है। बंटी फैज के दाईं और फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। कोने पर नहीं बैठेगा तो फैज को अगर मैं यहां बैठाता हूं तो दाईं और दूसरे स्थान पर 1 2। देखिए सवाल में आपको क्या लगा, बंटी फैज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। फैज को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो बंटी कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। मतलब ये तो हो नहीं सकता। फैज को अगर मैं यहां बैठा लूं, बंटी तो नहीं बैठेगा, फैज तो बैठ सकता है। 1 2 यहां पे आ जाएगा बंटी। फैज को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो 1 2 यहां पे आ जाएगा, यहां बैठ नहीं सकता। मतलब 100% है कि फैज यहां पर बैठेगा। तो बंटी कहां बैठेगा, यहां पर। क्यों? क्योंकि बंटी फैज के दाईं और दूसरे स्थान पर है। फैज किसी भी कोने पर नहीं है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा। 2 लोग अब यहीं पर जगह खाली, और तो कहीं 2 जगह खाली नहीं है। हरीश आमिर के ठीक बगल में, हरीश मेज की किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। मतलब मध्य में नहीं बैठा है तो यहां बैठेगा। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं। ठीक है, हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति। ठीक है, अब जो आदमी बचा वो क्या बचा, ईसा। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, बंटी के बाईं और दूसरे स्थान पर। बंटी के बाईं और दूसरे स्थान पर, बंटी के बाईं और दूसरे स्थान पर 1 2 कौन बैठेगा, फैज। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैसे सवाल यहीं से मिल गया था। बंटी फैज के दाईं ओर है, फैज के दाईं ओर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, बंटी के बाईं ओर। तो बंटी के बाईं ओर, बंटी फैज के दाईं ओर है तो फैज बंटी के कहां पे होगा, बाईं ओर होगा। पूरा सवाल भी अगर हम नहीं पढ़ते, उत्तर तक आ जाते जो पूछा गया था, तो हमें उत्तर तुरंत मिल गया होता। बात करते हैं अगले सवाल की। EFGHIJ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, 7 आदमी हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आदमी हैं। ठीक है, KH के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, F और I के बीच में कोई नहीं बैठा है। H और J के बाईं ओर चौथे स्थान पर, I के दाईं ओर कोई नहीं है। FE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन। ठीक है, मतलब सवाल में कुछ तो तुक्का लगाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कौन है, F और I के बीच में कोई नहीं बैठा, मतलब F और I। H J के दाईं ओर चौथे स्थान पर, H J के दाईं ओर चौथे स्थान पर। देखिए J को अगर मैं यहां बैठा लूंगा, 1 2 3 4 यहां पे H। J को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो 1 2 3 4 H यहां पे बैठेगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। J को अगर मैं यहां बैठा लूंगा तो 1 2 3 4 H यहां पे। ठीक है, ठीक है, H J के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, K H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। K H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए K H के बाईं ओर 1 2 3 यहां पे कौन बैठ जाएगा, K। H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यहां देखिए 1 2 3 और यहां पर अगर H का लेंगे तो 1 2 3। K H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, F और I के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, इसको भी छोड़ देते हैं। H J के दाईं ओर चौथे, I के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। मतलब I कहां पे होगी, सबसे लास्ट में। I के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। I के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब ये जो मामला है H वाला, ये मामला तो गलत हो गया। यहाँ पे तो कोई बैठ ही नहीं सकता। मतलब I कहाँ पे बैठेगी, लास्ट में। I के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब I वाले मामले में देखिए F और I के बीच में कोई नहीं बैठा है, मतलब F यहाँ पे आ जाएगा। ये वाले मामले भी गलत हो गए, ये वाले मामले भी गलत हो गए, ये वाले मामले भी गलत हो गए। ठीक है, F और I के बीच में कोई नहीं बैठा है। ये वाला लाइन ले चुके हो, ये वाला लाइन ले चुके। F E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। F E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, F E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3। तो F E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए J K E H F I केवल एक व्यक्ति बचा हुआ है, और वो कौन बचा हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछ कह रहा पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर।
पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एच दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए, जब कभी भी ऐसी कोडिंग आए, मैंने आपको बताया था हमारा सबसे पहला काम ये होता है ये देखना कि पूछ क्या रहा है, फॉरवर्ड। अब देखिए फॉरवर्ड कहाँ पे है, फॉरवर्ड कहाँ पे है, वी मस्ट स्टॉप में है क्या, स्टॉप दिस नॉइज में है क्या, नहीं है। यू कम फॉरवर्ड, यहाँ पर फॉरवर्ड है, यहाँ पर फॉरवर्ड है। तो अब आपको ये दोनों हटाने पड़ेंगे, यू और कम। देखिए यहाँ पर यू और कम कुछ आया है, नहीं। स्टॉप दिस नॉइज आया है, नहीं। यू यहाँ पे आया हुआ है, यू यहां पे आया हुआ, और कम हाँ ये है, यू मस्ट कम, यू और कम, यू और कम, यू कम फॉरवर्ड। देखिए यू मस्ट कम यहीं से निकल जाएगा, यहां से हम यू को भी हटा देते हैं, कम को भी हटा देते हैं। देखिए यहां देखिए नू का को, यहां देखिए नू बा का, ये का भी कॉमन है, नू भी कॉमन है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों ये दोनों कैंसिल, टू का कैंसिल, फॉरवर्ड का फॉर्म हो जाएगा को, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। अब मैं उधर क्यों नहीं गया, देखिए मुझसे केवल फॉरवर्ड का पूछा, मुझे फॉरवर्ड चाहिए, बाकी दो को हटाना है, वो दो मेरे को एक ही जगह पे मिल गए, एक ही जगह पे मिल गए तो उन दोनों को हटा दिया। अब अगर मेरे से अगर अलग अलग पूछा गया होता, जैसे मान लीजिए अगर मुझसे कम का पूछा गया होता, तो अब कम यहां पर भी था, कम यहां पर भी था, और कम कहां पे था, यहां पर भी था, तब मैं केवल एक कॉमन ढूंढने की बात कर रहा हूं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, देखिए क्या दिया हुआ है, 49 10 81 12, ये शायद आ चुका है आपके में 64। अब देखिए ये पूरा मामला कितना है, 7 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, और ये है 8 का स्क्वायर। देखिए 7 में मैं अगर 3 जोड़ूंगा तो ये 10 बन जाएगा, 9 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो ये 12 बन जाएगा, तो 8 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, 11। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 11। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ये देखिए, यहां पर आप देखो PRO, यहां पर भी PRO है, ठीक है, DUCST DUC, देखिए यहां आप देखिए PRO, देखिए 3 छोड़ के इधर, ये 3 और ये 3 छोड़ करके इधर, P को कहां पे ले आया है, D की जगह पे। P को कहां पे ले आया है, ये देखिए P को बीच में ले आया है, और RO जो है, एक को राइट साइड वाले को राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड। देखिए PRO, यही चीज यहां पर भी होगी। देखिए F, अब इसको अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, FU, सॉरी CON है ना, तो CON, ये देखिए अच्छा ये मामला नहीं है, बढ़ते क्रम में ले लिया है इसने सबको क्या ले लिया है, बढ़ते क्रम में। देखिए इसका नंबर कितना है, 16 18 15 4 21 3। अब इसने क्या किया है, 3 को पहले, फिर 4 को, फिर 3 3 4, 4 के बाद फिर 15, 15 के बाद फिर 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। अल्फाबेट में लिए हुए हैं इसने, अल्फाबेट में लिए हुए 20, फिर 20 के बाद 21, बढ़ते हुए क्रम में। अब यहां देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यहां पे आएगा ए कैंसिल हो गया, ए के बाद क्या आएगा, आई कैंसिल हो गया, फिर क्या आ जाएगा, एल कैंसिल हो गया, फिर क्या आ जाएगा, क्यू कैंसिल हो गया, फिर क्या आ जाएगा, टी कैंसिल हो गया, फिर आ जाएगा यू कैंसिल हो गया, और लास्ट में बाई। AILQ TU बाई, AILQ TU बाई, AILQ TU बाई, ऑप्शन नंबर 1। मतलब इसने क्या किया, कुछ चेंज नहीं किया है, अल्फाबेट को उसने उनके नंबरों के आधार पे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है।
बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है हमारा किससे, मिरर इमेज से। मिरर इमेज में मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज में मैंने बताया था जो चीजें लेफ्ट में होती है वो राइट में चली जाती है, जो राइट में होती है वो लेफ्ट में आ जाती है, अल्फाबेट खुद भी घूम जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ई ऐसा है तो अब ई यहाँ बनेगा और ई यहाँ बनेगा, तो अब ये ऐसा, देख लीजिए सभी में बना हुआ, ये वाला गलत, ठीक है। फिर देख लीजिए यू, यू छोटा वाला है, इसमें भी बड़ा, इसमें भी बड़ा, ये भी गलत, ये भी गलत। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यू से पकड़ में आ गया, देखिए यू यहाँ पे छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, ई यहाँ बड़ा, मतलब मेरा उत्तर 100% ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि मेरे बाकी के 3 ऑप्शंस कट हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए फिर से सीरीज का मामला है। क्या है मामला, 42, 43, 41, 44, क्वेश्चन मार्क 45, 41, 42, 43, 44, 45, 46। देखिए कितना बढ़िया मामला है। 41, 42, 43, 41 तीसरे से शुरू कर रहा है, तीसरा, फिर सबसे लास्ट वाला, फिर इधर 41, 42, 43। तो अब देखिए 45 तक तो मामला हो गया, तो अब या तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 46, और या तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 40। 41, 42, 43। देखिए अगर भाई इसको देखो, देखिए +1, फिर क्या है -2, फिर क्या है +3, अब +3 के बाद क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा 5। मतलब उत्तर 100% कितना है 40 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 सीरीज में बन, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है हमारा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए इस तरफ खुल रहा है तो ये अभी इधर जाएगा, तो जब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये गोल इधर, ये लाइन इधर, ये अब जब उल्टे में जाएगा तो ये इस तरफ बनेगा, उल्टे में ये वाली लाइन ऐसे, ये और, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट इधर, फिर यहाँ पे बन जाएगा ये वाली लाइन इधर, इधर के बाद अब आप देख लीजिए कि इसमें बना हुआ है, देखिए इसमें दोनों सीधे हैं, गलत। इसमें देखिए हाँ ये सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ये वाले में देखिए क्यों नहीं होगा, ये दोनों सीधे हैं, गलत। इस वाले में क्यों नहीं होगा, देखिए ये और ये समान है क्या, अच्छा ये देखिए ये दोनों समान हो गए, जबकि ये ऐसे खुलेगा तो ये इस तरह बनेगा, इसलिए तीसरा नंबर भी गलत। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में एंड को 94, गेंद को 80 लिखा जाता है। एंड देखिए 5, 1, 18, 14, 5, 4, 5 1 6 18 24, 24 4 28 10 38, 38 5 43, 43 और 4 47, और 47 का 94 बना। गेंद का 7 1 9 14 5 4, 7 1 8 9 8 17, 17 14 31, 5 36 और 4 40। देखिए इसको डबल कर दिया 94, इसको डबल कर दिया 80। अब डॉलर का पूछ रहा है, तो 4 15 12 12 1 18, ठीक है। देखिए 15 14 15 4 19, 19 1 20, 18 12 30, 30 30 20 50, 50 12 62, और 62 में 2 का गुणा होगा, उत्तर हो जाएगा 124 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। उस विकल्प देखिए, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, खगोल विज्ञानी वेधशाला। वैज्ञानिक कहाँ रहते हैं, प्रयोगशाला में अपना प्रयोग करते हैं। खगोल विज्ञानी कहाँ रहता है, वेधशाला में, क्योंकि वो किसको देखता है, अंतरिक्ष में। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए डिक्शनरी का मामला है, एन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ओ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर टी से भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये पहले नंबर पर आएगा, मतलब 5वां नंबर पहले पे सभी में दिया हुआ है, ठीक है।
अब टी में देखिए ये ए है, ये भी ए है, लेकिन ये बी है। बी है मतलब ये पहले पे और ये वाला दूसरे पे, ठीक है, सॉरी पहला तो आ ही चुका है, ये दूसरे पर और ये तीसरे पर। मतलब पूरा मामला क्या बन जाएगा, 5 3 4, 5 3 4, 5 3 4 किसी में नहीं है, केवल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा पेपर खत्म होता है। पेपर बहुत बढ़िया कहा जाएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर था, जिसमें कुछ सवाल सरल थे तो कुछ एक सवाल ऐसे भी थे जो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करते थे। और मैं ये चीज आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब कभी भी पेपर में कुछ कठिन सवाल आएंगे तो उनको कंपनसेट करने के लिए कुछ सरल सवाल जरूर डाले जाएंगे। वहां पर केवल आपको आवश्यकता है उन सरल सवालों को पहली नजर में पकड़ लेने की। आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।